नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला स्थित गोला गोकर्णनाथ में गुप्ता एग्रो सेंटर गुप्ता बीज द्वारा सुमिल केमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक किसान गोष्ठी का आयोजन यहां के एक रेस्टोरेंट हॉल में किया गया, जिसमें मुंबई से आए वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक रस्तोगी ने मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने बताया कि सुमिल केमिकल्स की तरफ से भूमि को अब सुधारना चाहिए, क्योंकि अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी मिट्टी पूरी तरह से बंजर होती जा रही है, जिसके चलते अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर विवेक रस्तोगी ने बताया, मिट्टी का पीएच मान अधिक हो जाने से हमारी खादें पूरी तरह नहीं मिलती और इनको सुधारने के लिए सल्फर का अहम रोल है। मिट्टी में खादों का प्रयोग कम से कम करें, सल्फर का ज़्यादा प्रयोग करें, फसल चक्र अपनाएं। अच्छी व ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए किसानों को जागरूक किया गया। 60 से ज़्यादा किसान शामिल हुए। किसानों को फसलों व खेती से संबंधित प्रश्न भी पूछे, जिनका जवाब डॉक्टर विवेक रस्तोगी ने दिया। मिट्टी के स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने फसलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता के लिए टेक्नो नामक उत्पाद की खासियत बताई, जिसमें 14% जिंक और 67% सल्फर है। कार्यक्रम में RM मान सिंह, TM राजू मंडल, FO गुरुसेवक सिंह समेत गुप्ता एग्रो सेंटर के गोपाल गुप्ता शामिल रहे। पहले दो चीजों पे निगाह मारिएगा, इसकी घुलनशीलता देखिए, इस वाले जिंक की जो जिंदा है नीचे पानी में जाने से पहले ही पूरा घुल जाना है। जड़ों के माध्यम से खींच लिया जाएगा, उतना पत्तियों के माध्यम से अंदर जल्दी से पहुंच जाएगा। हाथ से भी बुलाया, केवल कलर 365 दिन ये गल्ला पहले निकल आया, ये बाद में निकला। इसका वजन ज्यादा होगा कि इसका वजन ज्यादा होगा? गन्ने का इसका ज्यादा होगा। यस सर। यहाँ पर गोला के क्षेत्र में जो हमने किसान भाइयों के लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया था, ये गोष्ठी का आयोजन सुमिल केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इस गोष्ठी के माध्यम से हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारी कंपनी एक कार्यक्रम चला रही है जिसको हमने नाम दिया है मृदा सुधार कार्यक्रम। मृदा मतलब मिट्टी, तो मिट्टी के सुधार पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। आजकल आपने देखा है कि अनुचित उपयोग जो रासायनिक उर्वरकों का हो रहा है, रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, उससे हमारे जो किसानों की जो खेत की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से उनके जमाव कम हो जाते हैं और जो तत्वों का फसल को मिलना है वो बहुत अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो हम खाद की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन वो हमारी फसलों को नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पीएच मान बढ़ने के कारण हमारी जो मिट्टी है, हमारे किसानों के खेतों की जो मिट्टी है वो एल्कलाइन यानी कि क्षारीय होती चली जा रही है। क्षारीय मिट्टी में जितने भी तत्व हैं वो अवशोषित होना बंद हो जाते हैं, वो हमारी फसल को मिलना बंद हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये क्षारकता मिट्टी की हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर आज इस गोष्ठी में प्रशिक्षित किया है अपने किसानों को कि वो अधिक से मतलब वो जो अधिक मात्रा में या जो इस्तेमाल अपने रासायनिक खादों का जैसे यूरिया, DAP, NPK उसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, उसको वो संतुलित मात्रा में अपनी फसलों में अनुशंसित मात्रा में ही उपयोग करें। उसके साथ साथ जो हरी खाद है या गोबर की खाद है, इन सब चीज़ों पर भी उन्हें वापस आना पड़ेगा, जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़े, मिट्टी की भुरभुरी जो है वो हो जाए और जो क्षारीयता बढ़ती चली जा रही है उसके पीछे उसको सही करने के लिए किसानों को सल्फर का फसल के अनुसार जो अनुशंसित मात्रा है उसमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सल्फर एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी में जाकर मिट्टी के पीएच मान को कंट्रोल करता है, मिट्टी के पीएच मान को कम करता है, जिससे कि मिट्टी की जो क्षारकता है वो कम होती है और न्यूट्रल हो जाती है।
जिसकी वजह से जो तत्व हैं, जो भी हमने खाद दिया है, यूरिया दिया है, डीएपी दिया है, वो हमारे सारे के सारे तत्व एनपीके या फिर अन्य जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मिलना हमारी फसल को शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलों की पैदावार अच्छी हो जाती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाती है। दूसरा, आज हमने किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया कि किसान भाई जिंक का जो उपयोग कर रहे हैं वो सही मात्रा और सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वो अधिकतर जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं और जिंक सल्फेट का हमारी कुछ आपने भी सुना होगा कि डीएपी के साथ में ही जिंक सल्फेट वो मिला देते हैं। जिंक सल्फेट का डीएपी के फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो फास्फोरस ही हमारी फसलों को मिल पाता है, ना ही जिंक हमारी फसलों को मिल पाता है। जिंक जो है वो एक ऐसा तत्व है जो पौधों में इम्यूनिटी डेवलप करता है, पौधों में प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, पौधों में वो कीड़ों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, पौधे को मजबूत बनाता है। तो जिसकी वजह से जिंक अब हो क्या रहा है कि क्योंकि मिट्टी जो है वो क्षारीय है और 7.5 पीएच से यदि मिट्टी का पीएच मान ऊपर है तो जिंक सल्फेट उसमें मिल नहीं पाता, और यदि जो मिलता भी है वो डीएपी के साथ रिएक्ट हो जाता है, मतलब जो सॉइल में जाता भी है वो डीएपी के साथ रिएक्ट कर देता है और डीएपी को भी खराब कर देता है, यानी कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को भी वो नुकसान पहुंचाता है और खुद भी खराब हो जाता है। अब उसका जो तोड़ है वो है कि अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक ऐसा सॉल्ट होता है, एक ऐसा खाद है जो कि डीएपी के साथ में या डीएपी से मिलने वाले फॉस्फेट या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के से मिलने वाले फॉस्फेट से रिएक्ट नहीं करता और इसको डीएपी, एनपीके, यूरिया किसी के साथ भी मिला के डाला जा सकता है। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो हमारी कंपनी जिंदा के नाम से देती है, जिसको 4 किलो प्रति एकड़ की दर से किसान इस्तेमाल कर सकते हैं और जिंक का पूरा लाभ अपने खेत में ले सकते हैं। सल्फर का फसलों के अनुसार जो है वो उपयोग करना चाहिए और सल्फर के रूप में कोसामिल गोल्ड जो कि हम 90% WDG फॉर्मुलेशन में देते हैं उसमें उपलब्ध है। WDG एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही महीन कणों में जो है उन न्यूट्रिएंट्स को बदल देती है, जिससे कि उन तत्वों का अवशोषण फसल के द्वारा आसानी से जड़ों के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह का प्रशिक्षण आज हमने अपनी किसान गोष्ठी में सारे किसानों को दिया है और हमें उम्मीद है कि ये किसान इसका लाभ उठाएंगे और अपने क्षेत्र के बाकी किसान भाइयों को ये जो मिट्टी के पीएच और मिट्टी के सुधार पर कैसे काम किया जा सकता है या कैसे वो मिट्टी का सुधार कर सकते हैं उस पर उसका एक्सटेंशन करेंगे, उसको प्रसार करेंगे। नमस्कार। आज यहाँ पे मेरी फर्म गुप्ता एग्रो सेंटर के नाम से गोला में है प्रख्यात, वहाँ पे किसानों के लिए गोष्ठी का आयोजन हुआ था जिसमें क्षेत्र के चारों तरफ से किसान भाइयों ने अपना कीमती